नमस्कार बच्चों, हमने पार्ट 1 पढ़ लिया है पूरा। आज हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर में सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें हमें दिया गया है 2PbO + C gives 2Pb + CO2। अब इसमें हमें ये बताना है कि ये जो चारों कथन दिए गए हैं इसमें कौन सी बात तो सही है और कौन सी गलत है। पहली बात ये कह रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा यानी क्या? पीबी का अपचयन हो रहा है, यानी कि पीबी यहाँ पर ऑक्सीजन था पीबी में और यहाँ ऑक्सीजन हट गया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है? अपचयन। तो इसका मतलब पीबी का अपचयन हो रहा है, ये बात सही है। तो इसकी ए वाली बात सही है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ये कार्बन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, उपचयित हो रहा है यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये बात गलत है। तीसरा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन उपचयित हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कार्बन था, यहाँ O2 बढ़ गया, इसलिए इसका उपचयन हो गया, इसमें ऑक्सीजन बढ़ गई। तो सी बात इसकी सही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अपचयित यानी इसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा है, जबकि ऑक्सीजन इसमें बढ़ नहीं रहा है, पीबी में ऑक्सीजन घट रहा है, इसलिए ये उपचयित हो रहा है। ये अपचयित नहीं हो रहा है, तो ये बात गलत है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हुआ? दूसरा वाला हुआ ए और सी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। Fe2O3 + 2Al gives Al2O3 + 2Fe। ये बताना है कि इसमें कौन सी अभिक्रिया है। तो अब इसमें 4 अभिक्रियाएँ दी गई है। संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया की पहचान होती है कि उसमें 2 या 2 से अभिकारक तो होते हैं लेकिन उत्पाद एक ही होता है, जबकि इसमें उत्पाद कितने हैं? 2। तो ये संयोजन तो है नहीं। दूसरी है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसमें आयनों का आदान प्रदान नहीं है क्योंकि 2Fe सिंगल है, इसलिए इसका ये द्विविस्थापन नहीं है। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन में एक अभिकारक होता है, ज़्यादा उत्पाद होते हैं, जबकि इसमें कितने अभिकारक हैं? 2, इसलिए वियोजन अभिक्रिया भी नहीं है। अब आ जाते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, हटा देता है। तो ये देखिए यहाँ पर इसने Al ने Fe को हटा दिया है, अलग कर दिया है, तो ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे, तो इसका हुआ विस्थापन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो देखिए, जब भी धातु पर अम्ल की क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस तो बनेगी, और साथ में क्योंकि लोह चूर्ण पर HCl की क्रिया है तो ये बनेगा आयरन क्लोराइड। इसके बाद प्रश्न आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? इस पर हम बात पहले भी कर चुके हैं। ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के तत्वों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हर एक संतुलित समीकरण के लिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना आवश्यक होता है, इसलिए संतुलित करना आवश्यक है। अब हम प्रश्न है अगला करते हैं। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। यानी कि ये जो समीकरण दिए गए हैं, इन समीकरण को हमको पहले सूत्रों के रूप में जमाना है, अभिक्रिया के रूप में लिखना है, उसके बाद हमें इसे संतुलित करना है। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा पहला समीकरण है, यहाँ इन्होंने कहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करती है। नाइट्रोजन गैस को हम क्या लिखेंगे? N2। हाइड्रोजन गैस से संयोग करती है यानी कि ये है H2, और ये दोनों संयोग करके बनाती है अमोनिया NH3। अब यहाँ पर ये हमारी समीकरण बन गई, लेकिन ये समीकरण कैसी है? असंतुलित है। इसको हमको संतुलित करना है। इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि N जो है, यहाँ पर हम एक सूची बना लेते हैं जिसमें कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं। N है, H है,
बस NH दो ही हैं। अब यहाँ पर ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। अब हम अभिकारक यानी कि अभिकारक वाले N में कितनी है परमाणुओं की संख्या? 2 और उत्पाद में है 1। फिर हम H पर देखते हैं। H में अभिकारक में कितनी है? 2 और इसमें कितनी है? 3। तो अब यहाँ देखिए हमारे पास परमाणुओं की सूची आ गई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभिकारक में N कितने हैं? 2 और उत्पाद में कितना है? 1। इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 2 है तो हम यहाँ पर भी क्या कर देते हैं? 2 लगा देते हैं। जब हमने यहाँ पर भी 2 लगाया तो ये 2 सिर्फ N के साथ नहीं बढ़ा, बल्कि ये 2 ये जो H है इसके साथ भी बढ़ गया। तो H पहले से ही 3 था, अब इसमें दुगना हो गया तो H भी दुगना हो जाएगा। अब यहाँ पर तो हमने N के आगे 2 लगाया तो ये तो कितने हो गए? 2 हो गया और ये 2 पहले से था तो ये तो क्या हो गया? संतुलित। अब H पर आते हैं। H इधर 2 हैं और इधर कितने हो गए? 2 लगाने से H कितने हो गए? इन दोनों को गुणा किया तो H हो गए 6। इसका मतलब हमें इधर भी 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा। किसको? H को। अभिकारक वाला जो H है उसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 3। अब देखिए ये अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई है। हम देख लेते हैं N में कितनी संख्या हो गई है? 2। यहाँ पर भी N कितना है? 2। N तो संतुलित हो गया। और H को देखें तो H यहाँ पर कितना है? 3 दूनी 6। यहाँ पर H 6 है और यहाँ पर भी H 3 और ये 2 भी H के साथ माना जाएगा तो यहाँ पर भी H कितना है? 6। इसका मतलब ये अभिक्रिया संतुलित हो गई है। 2 2 6 6। दूसरी अभिक्रिया पे आते हैं, दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है हमारा, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का। हाइड्रोजन सल्फाइड को लिखते हैं H2S। ये क्रिया करता है, दहन करता है। दहन किसकी उपस्थिति में होता है? हमेशा O2। और ये बनाता है SO2 और H2O। ये हमारी हो गई साधारण अभिक्रिया। अब हम इसे संतुलित करते हैं तो वही सूची बना लेते हैं। पहले जब हम सूची बनाएंगे तो सूची में क्या क्या तत्व है? सबसे पहले H है तो H लिख लेंगे, उसके बाद S है तो S लिख लेंगे, उसके बाद O है तो O लिख लेंगे। जो अभिकारक में तत्व होते हैं वही तत्व उत्पाद में भी होते हैं, इसलिए हमें उत्पाद से के अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम देखते हैं H। अब हम अभिकारक में H देखें तो H कितने हैं? 2। तो H हो गए अभिकारक में 2। यहाँ अभिकारक लिखे जाते हैं, यहाँ उत्पाद की संख्या लिखी जाती है। अब उत्पाद में देखते हैं H 2। अब S देखते हैं, S यहाँ पर है 1, उत्पाद में भी 1। O यहाँ पर कितने हैं? 2 और यहाँ पर O कितने हैं? 2 तो ये हो गए और 1 ये हो गया, 3 हो गए हैं। अब हम देखें तो यहाँ पर इन दोनों की संख्या संतुलित दिख रही है, इन दोनों की संख्या भी संतुलित दिख रही है। अंतर कहाँ आ रहा है? इसमें। तो इसमें अंतर आता है तो हम इसको संतुलित करेंगे। इसको संतुलित करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो O है, O को संतुलित करना है। यहाँ पर O कितने हैं? 3 और यहाँ पर O कितने हैं? 2। तो हमें यहाँ पर संख्या बढ़ानी है इसकी। जब हम यहाँ पर संख्या बढ़ाएंगे इसकी तो यहाँ पर हम इसको, ये जो 3 है यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पर कितने हो गए? 3 2, 3 गुणा 2 कितने हो गए? O 6। यानी कि जब यहाँ पर हमने, यहाँ भी लिख देंगे, इसी 3 को हम यहाँ भी लिख देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अभिकारक में टोटल कितने हो गए? 6। अब यहाँ पर भी हमको 6 करने पड़ेंगे। यहाँ हमको 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। किसको? O को। उत्पाद में जो O लिखा हुआ है उसको हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, तो पूरे हो गए 6। अब हम आते हैं, अब देखिए, अब इसमें एक बात और है कि यहाँ पर जब हमने 3 बढ़ाया तो सिर्फ O ही बढ़ा, लेकिन जब हमने यहाँ पर 2 बढ़ाया तो यहाँ पर सिर्फ O नहीं बढ़ा,
बल्कि साथ में क्या बढ़ा, एस भी बढ़ा, यानी कि ये जो उत्पाद वाला एस है यहाँ भी 2 बढ़ गया, तो यहाँ पर हो गया 2। तो अब हमें अभिकारक में भी उत्पाद को बढ़ाना पड़ेगा, एस को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि हमको इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर भी कर दिया 2। अब जब हमने यहाँ पर 2 कर दिया तो केवल एस नहीं बढ़ा, बल्कि क्या बढ़ा, H2 भी 2 बढ़ गया, यानी कि ये वाला जो H है इसमें भी 2 बढ़ गया। तो ये कितने हो गए, 4। अब यहाँ 4 हो गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी जो उत्पाद में भी H2 है उसमें भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ये जो है इसमें भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो अब हमारी ये अभिक्रिया संतुलित हो गई है। कैसे, देखिए यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 दूनी 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6। अभिक्रिया में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने 4 हैं, H 2 दूनी 4 है, यहाँ पर भी 2 दूनी 4 है। S यहाँ पर कितना है, 2, ये वाला 2 माना जाएगा इसके साथ, और ये वाला 2 भी, S यहाँ पर भी 2। O2 कितने हैं, 6, और यहाँ पर भी O कितने हैं, 6। तो हमारी ये अभिक्रिया संतुलित हो गई है। अगली अभिक्रिया देखते हैं। अगली अभिक्रिया में है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ एल्युमिनियम AlSO4, इसके साथ क्रिया बेरियम क्लोराइड BaCl2 और बनता है एल्युमिनियम क्लोराइड और Ba सल्फेट, बेरियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस BaSO4। अब यहाँ पर भी हम वही करेंगे, सूची बनाएंगे। सूची हमने बनाई तो सबसे पहले इसमें क्या है, Al, तो यहाँ पर लिखेंगे Al, फिर SO4, फिर है Ba और फिर है Cl। अब देखिए Al यहाँ पर कितना है, 1, तो यहाँ 1, उत्पाद में Al कितना है, 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है। यहाँ पर Al2 होगा तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। इसके बाद आ जाते हैं SO4, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। Ba आ जाते हैं, Ba यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। Cl यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले Al यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, उत्पाद में 1 है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, Al को 2 करना पड़ेगा। इसका मतलब ये उत्पाद में जो Al है इसके आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। तो Al तो बराबर हो गया, Al यहाँ पर भी 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया, तो Al तो हमारा हो गया संतुलित। लेकिन ये जो 2 बढ़ा वो सिर्फ Al में नहीं बढ़ा, बल्कि किस में बढ़ा, Cl में भी बढ़ा, यानी कि ये जो Cl है यहाँ पर भी 2 बढ़ गया, तो Cl कितना हो गया, 6। तो यहाँ पर भी हमें Cl को क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, 6 तब बनेगा। कहाँ पर, अभिकारक में, अभिकारक में Cl कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये जो है यहाँ पर हमको 3 लिखना पड़ेगा। अब Cl कितना हो गया, 6 हो गया, 3 दूनी 6, लेकिन जब हमने यहाँ 3 लिखा तो ये भी बढ़ गया Ba भी, जब Ba भी बढ़ गया यानी कि ये जो Ba था इसमें 3 बढ़ गया, तो हमें इस वाले Ba में यानी कि जो उत्पाद में Ba है इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 3 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर 3 लिखा तो SO4 भी क्या हो गया, 3 हो गया, सिर्फ Ba नहीं हुआ, SO4 भी हो गया। इसका मतलब यहाँ जो SO4 है SO4 में भी 3 बढ़ गया। तो अब इधर जो 3 बढ़ा है इसको हमें इधर भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इधर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर Al असंतुलित हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में डालकर ऐसा कर देते हैं, तो ये 3 यहाँ पर बढ़ भी गया और ये हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई। अगला और आखिरी प्रश्न कर लेते हैं, चौथा। अगला प्रश्न है पोटेशियम धातु, पोटेशियम धातु जल के साथ, तो K+H2O बनता है KOH+H2, ये हमारी अभिक्रिया बनी। अब हमें इसे संतुलित करना है तो हम वही करेंगे, सूची बनाएंगे KOH
H। अब देखिए अभिकारक में K कितना है 1, उत्पाद में कितना है 1, HO कितना है 1, इसमें भी 1, H कितना है इसमें 2 है और इसमें 3 है, एक तो ये वाला और एक ये 2 ये, तो कितने हो गए 3। यानी कि हमें सबसे पहले किसको संतुलित करना है H को। H इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो हमें यहाँ पर 3H को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर ये हमने 2 लिख दिया है, तो यहाँ पर अब कितने हो गए, यहाँ पर हमने 2 बढ़ाया तो यहाँ हो गए 4, लेकिन यहाँ पर अभी तक 3 ही है, इसको हमें और बढ़ाना है। तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, या तो हम इसमें बढ़ाएं या फिर हम इसमें बढ़ाएं। इसमें बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए हम 2 यहाँ ना लिख के हम 2 लिखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर लिखा तो अब क्या H कितने हो गए 2H तो ये हो गए और 2H ये हो गए, तो कितने हो गए 4। तो यहाँ पर भी H कितने हो गए 4 और यहाँ पर भी H कितने हो गए 4। तो H तो हमारा संतुलित हो गया, H तो हमारा संतुलित हो गया। लेकिन जब हमने यहाँ पर 2 बढ़ाए तो केवल H नहीं बढ़ा बल्कि O भी बढ़ा और K भी बढ़ा। O कितना बढ़ा 2 और K कितना बढ़ा, ये भी 2 बढ़ गया। तो जब K भी 2 बढ़ गया तो हमें यहाँ पर भी K के साथ क्या करना पड़ेगा 2 बढ़ाना पड़ेगा। अब K भी 2 हो गया, इधर K भी हो गया, तो इधर भी हमारे K भी संतुलित हो गया। अब बचा O। O हमारा यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर भी O हमारा कितना है 2, क्योंकि ये जो 2 है ये O के साथ भी लगा है और ये वाला 2 है ये भी O के साथ लगा है। तो हमारी जो विक्रिया है ये संतुलित हो गई है। देखिए यहाँ पर K2 है, यहाँ पर भी K2 है, यहाँ पर H4 है, यहाँ पर भी H4 है, O यहाँ पर 2 है और O यहाँ पर भी 2 है। तो इस प्रकार से हम अभिक्रिया संतुलित करते हैं। आप ये अगर अभिक्रियाएँ आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को 2-3 बार देखिए और प्रयास कीजिए समझने का। आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।